भाइयों, जय माता दी। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री सीता। अभी नवरात्रि चल रहे हैं। माता रानी का जो पर्व चल रहा है, उसमें हम आज आपको शिक्षा के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि हम अपने बच्चों का भविष्य किस तरीके से बेहतर बना सकें और बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे प्रोवाइड कराई जाए। बच्चों के लिए आज के समय में एक अच्छी शिक्षा का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा तो हर तरह की ग्रहण होते हैं, हर तरह के कॉलेजेस चल रहे हैं, स्कूल्स चल रहे हैं, लेकिन गार्जियंस लोग क्या है कि आजकल के जो ये माया का चक्कर भी वह इसमें पड़ गए, वो अपने बच्चों पे विशेष ध्यान दे ही नहीं पा रहे, क्योंकि बच्चे का एडमिशन तो अच्छे स्कूल्स या कॉलेज में करा देते, लेकिन उन पे विशेष ध्यान नहीं दे पाते। ऐसा क्या कारण है? जैसे कि हमें किसान, हमारा जो किसान भाई है, वो जब फसल को लगाते हैं, किसी बीज को खेत में लगाते हैं, तो उसके बाद वो 5वें या 6ठे दिन खेत के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि बीज, हमारा जो बीज है वो ज़मीन से ऊपर आया या नहीं आया। इसी तरीके से हमारे बच्चों का जो भविष्य होता है, हम एडमिशन तो अच्छे कॉलेज में करा देते, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमें उनको गाइड करना चाहिए या उन्हें देख रेख करना चाहिए। तो हम लोग क्या है कि कॉलेज में टाइम नहीं मिलता है कि हम वहाँ पहुँचे, क्योंकि हमें व्यापार, बिजनेस, खेती और भी तरह तरह की काम होते हैं, झंझटें होती हैं, जिसमें हम लोग फंसे रहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा ही भविष्य है और शिक्षा ही माता पिता का सम्मान है। जब हम बच्चे छोटे होते हैं तो धीरे धीरे अच्छे पढ़ाई करते हैं, लेकिन उन्हें सही गाइडलाइंस नहीं मिलती है। तो मेरे विचार से जब हम बच्चों का एडमिशन कराते हैं, तो हमें एडमिशन होने के उपरांत हमें उस स्कूल्स में, कॉलेज में जाना चाहिए जहां हमने बच्चे का एडमिशन कराया है। अगर आपको हफ्ते में 1 घंटे का, 1 दिन में समय मिलता है, तो आप उस स्कूल में, उस कॉलेज में जाइए और पर्सनली बच्चे से मिलिए। बच्चे से मिलने के बाद आप उसके कंधे पर हाथ रख के बोलिए, बेटा, हमने अपनी मेहनत से या अपने जो भी व्यवस्था करके आपको यहाँ पर हमने लाए हैं, इसका रिजल्ट हमें दो। मेरे पास जो कुछ है यही है, आप हो, आपके अलावा मेरे पास कुछ नहीं। मैंने आपके ऊपर सारी पैसे को खर्च किया है, तो इसका हमें रिजल्ट दो। बच्चे के ऊपर हाथ रख के कंधे पर और बच्चे को गाइड करिए और देखिए, फिर बच्चे का मनोबल बढ़ता है। बच्चा भी सोचेगा कि पिताजी हमारे या माताजी हमारी हमें देखने के लिए हमारे स्कूल्स में आए, कॉलेज में आए, और फिर वो वहीं से डीपली ये सोचेगा कि हमारे पिताजी सारा काम, बिजनेस सब छोड़ के हमारे कॉलेज में, स्कूल में हमसे मिलने आए, और सिर्फ हमारी योग्यता को देखने, हमारी शिक्षा को, कि आगे जीवन में हम कोई ऐसा काम करें जिससे हमारे माता पिता का नाम हो। और अब आ जाओ किसान की खेती की फसल पर।
जब हम फसल लगा देते हैं तो उसको सप्ते में जाएंगे, 2 हफ्ते बाद फिर जाएंगे, देखेंगे अब पौधा कितना बड़ा हुआ, फिर उसके बाद फल आता है या फसल तैयार होती है तो खुशी खुशी उसको काटने जाते हैं। तो इसी तरीके से बच्चे को अच्छी शिक्षा दो, अच्छा ध्यान रखिए और उन्हें गाइड करिए कि आगे आने वाले भविष्य में अगर आपके बच्चे शिक्षित नहीं हैं तो आपका सारा धन, आपकी सारी कमाई व्यर्थ है। चाहे आप 1 करोड़ पैदा करके रख दीजिए बच्चों के लिए, चाहे आप हजारों बीघा प्रॉपर्टी खरीद के रख दीजिए, अगर बच्चे शिक्षित नहीं हैं वो उस धन को व्यय कर देंगे, गलत जगह यूज़ करेंगे और उसका परिणाम ये होगा कि फिर आपको भी कष्ट मिलेगा। तो सभी जो भी हमारे मित्रगण हैं और जो भी बुजुर्ग हैं, मेरा सबसे अनुरोध है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएं और उन पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि धन तो जीवन में आदमी कमाता ही है। हम भी कमाते हैं, आप भी कमाते हैं, हमारे माँ बाप ने भी कमाया है। तो उसके बाद जब हमें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है और हम पे ध्यान नहीं रखा जाता है तो हम कुछ गलतियां कर देते हैं और उन गलतियों का परिणाम पूरा परिवार, पूरा समाज सब उसको भुगतता है। उसके बाद बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन हम लोग अभी ये नहीं देखते कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। सिर्फ एडमिशन करा दिया कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में, लेकिन और जब आप उस कॉलेज में जाओगे तो टीचर्स जो लोग हैं उन पे भी प्रेशर रहेगा, प्रिंसिपल साहब पे भी प्रेशर रहेगा, मैनेजमेंट पे भी प्रेशर रहेगा। तो आप, मेरा विशेष अनुरोध है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनका विशेष ध्यान रखें। जय माता रानी, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राम, जय सीताराम।